नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं स्वत्व चैनल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ चुके हैं। कुछ वोटों की गिनती अभी बाकी है, लेकिन रुझान के हिसाब से 48 सीट पर भाजपा और बाकी के 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी है। एग्जिट पोल करीब करीब सही है, 80% से अधिक एग्जिट पोल सही है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। 12 साल के लगातार सत्ता के बाद दिल्ली की जनता ने सत्ता से फ्री कर दिया है आम आदमी पार्टी को। इस जीत के, भाजपा की इस जीत पर और आम आदमी पार्टी के हार के क्या मायने हैं, कैसे चुनावी समीकरण हुआ, यह सब कुछ आज जानेंगे आज के इस विशेष वीडियो में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पहले भी जब हम लोग कई बार वीडियो कर रहे थे तो उसमें इस विश्लेषण में हम लोगों ने खतरा जताया था कि आम आदमी पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी है। उस तरह से लहर नहीं थी, लेकिन परेशानी थी। आज आपका विश्लेषण भी सही हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 दिन 20 दिन पहले से हम लोग ये बात कह रहे थे। क्या कहेंगे, भाजपा की जीत पर कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की हार पर कहना चाहेंगे? हम पहले तो ये कहना चाहेंगे कि भाजपा एक ढंग से इस रूप में इसको देखा जाए कि जैसे वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही थी भाजपा। अच्छा। सचिन तेंदुलकर के रहते हाँ हाँ। वर्ल्ड कप भाजपा नहीं जीत पा रही थी। अच्छा, मतलब लोकसभा चुनाव जीत हाँ, गए, तीन ती, अलग अलग तीसरी बार प्रांतों में तीन जीत बार गए, तीन बार और दिल्ली फतेह नहीं हो पा रही तीन थी। बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, उनके लिए वर्ल्ड कप जैसा था। ये तो वही कि सचिन तेंदुलकर हाँ, वाली बात सचिन हो गई। तेंदुलकर से इसकी तुलना की जाए हाँ, क्रिकेट के लैंग्वेज में, जी। तो नरेंद्र मोदी अभी मतलब सचिन तेंदुलकर ही है पॉलिटिक्स के। हाँ, भाजपा के तो कम से कम और है ही। नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, मतलब हाँ, कि माने वो पूरी बिल्कुल। पूरी राजनीति के पंडित माने फेल हैं उनके सामने। हाँ उनकी जो रणनीति हो रही है, अगर वो जीत जा रहे हैं तो उसको तो आप पंडित कहेंगे। हाँ हाँ। कोई प्रशंसा नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं है, लेकिन जो जीता है उसको तो सिकंदर कहना होगा। हाँ तो नरेंद्र मोदी की जो रणनीति थी वो एक वर्ल्ड कप जैसी थी, और वो जीत मिली। अब उनको आत्मा को शांति मिलेगी कि हम जो नहीं जीत पा रहे थे दिल्ली में रह के, केजरीवाल उनको बराबर कचोट रहे थे। हाँ। और कचोटने का कारण ये था कि केजरीवाल की कुछ नीतियां जो थी वो उनको या पूरे देश को परेशान कर रही थी। अब शराब नीति हो, शिक्षा नीति हो, या और भी जो भी नीति थी, वो कहते कुछ थे करते कुछ थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये चुनाव की जीत कैसे हो जी, पाई। बिल्कुल, यही सबसे तो बेसिक महत्वपूर्ण है। बात ये है, देखिए, अगर इस बार के अगर एग्जिट पोल अगर नहीं सही होता तो एग्जिट पोल करने वाले को लोग रगेद के मारता, मतलब उसको माने दौड़ा दौड़ा कर मारता, और एग्जिट पोल ऐसे हाशिए पर चला जाता कि लोग एग्जिट पोल की तरफ देखता नहीं। ऐसे तो एग्जिट पोल वालों ने भी अपनी तरफ से अपने सावधानी तरफ से बरती। पूरी सावधानी बरती, और हर वर्ग को मान लिया कि ठीक है, कहीं 17,000, कहीं 24,000, कहीं 30,000 लोगों के बीच में सर्वे हुआ, लेकिन उसमें इसका ध्यान रखा गया कि महिला के बीच किया गया, मिडिल क्लास के बीच किया गया, दलित के बीच किया गया। अच्छा। मैंने इस ढंग से सर्वे किया गया कि एवरेज एक निकाला जा सके कि हम जिस ओर कह रहे हैं, मान लिया कि 10 में ये से नहीं कि 8, सुविधाजनक लोगों नहीं, से पूछकर। 10 में से 8 जो हम्म। एग्जिट पोल था वो भाजपा को 40 से 44 के सीटें। आसपास हाँ। दे रही थी। तो अगर इस बार नहीं सही होता तो लोकसभा चुनाव की तरह या उसके पहले बिहार के चुनाव की तरह लोग मने एग्जिट पोल को वाले को मने देखना नहीं पसंद करते। तो पहले तो उन लोगों को बधाई कि वो सही सही एग्जिट पोल गणना। दिया, हाँ। गणना उनकी सही रही। दूसरा जो रहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे थे। भाजपा के पास उतने कार्यकर्ता नहीं थे, चूंकि वहां सत्ता से बाहर है भाजपा। लंबे समय से 27 साल से बाहर है। हाँ, 27 साल से। तो इसका काट भाजपा ने निकाला, उसका सहयोग संघ ने किया। उसके विस्तारक जो है वो 8 महीने से लोगों के बीच घूम रहे थे और छोटा छोटा त्योहार मना रहे थे। 70 विधानसभा क्षेत्र में दही चूड़ा का त्योहार मनाया गया। ओ। मैंने ये बिल्कुल, और इसी ढंग का जो क्षेत्रीय कुछ त्योहार था जो लोगों के बीच में मनाया गया, दलित बस्तियों में मनाया गया। 52 सीट पर जहां भाजपा लोकसभा में लीड कर रही थी, उन 52 सीट पर जो वोट इनका था वो तो था, उसको बरकरार रखने के लिए होमवर्क चल ही रहा यही था। बात पहले से भी हाँ, हम लोग का और विश्लेषण था। भाजपा 54 सीट पर ही मेहनत की है। तो अच्छा। और फ्लोटिंग वोट पर केवल मैंने इसका टारगेट था कि जो वोट इधर उधर फिसलता है उसको उसको हमको अपनी ओर ले संजोने। आना। हाँ। मैंने
50% से अधिक अधिक वोट चाहिए था जीतने के लिए। भाजपा के पास यानी 50% सीट टू सीट होमवर्क। सीट टू सीट, और विस्तारक इसके काम कर रहे थे। संघ की ओर से दिए गए विस्तारक का बड़ा ही माने प्रयास रहा कि भाजपा उन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिट कर पाई, जो उस सत्ता में रहने के चलते उसके कार्यकर्ता लोगों से मिल रहे थे। दूसरा कि जैसे प्रवेश वर्मा को जाट चेहरा बनाया गया, विधूड़ी को गुर्जर चेहरा बनाया गया, अरविंदर लवली और एक और मनविंदर सिंह हैं, उन लोगों को बनाया गया आपको सिख चेहरा। और पूर्वांचलियों में तो थी ही पकड़, क्योंकि पहले माना जा रहा था जैसे कि केजरीवाल का जो बोलना पूर्वांचल के लोगों के विरोध में जो बोला उन्होंने, तो ये खिलाफ गया। दूसरा, वो मान रहे थे कि दलित वोट हमारा है, तो दलित वोट भी उनसे फिसल गया। दूसरा, ये बजट चुनाव के जस्ट पहले जो बजट आया, मध्य वर्ग को जो खुश की केंद्र सरकार, उसका भी असर हुआ। और दूसरा कि उस वोट को पोल कराने के लिए 5 तारीख जिस दिन चुनाव था, 30 लाख फोन गया इसके आईटी सेल से, 30 लाख लोगों को फोन गया। और उस घर से निकलिए, ये नहीं कि भाजपा को वोट दीजिए, निकलिए वोट दीजिए। जैसे इस बार हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा 240 पर आई, तो पार्टी ने विश्लेषण किया कि लोग भाजपा को वोट करना चाहते थे लेकिन घर से नहीं निकल नहीं पाए। ये तो उस पर होमवर्क हुआ कि वहां जो इसका आईटी सेल और वहां नड्डा गए वॉच करने की ये सही परिणत माने इसको माने सही रूप दिया जा रहा है कि नहीं। चुनाव के दिन उस सेल में नड्डा गए, मतलब रूप दिया भी जा रहा है या सिर्फ योजना? केवल योजना है। 30 लाख लोगों को फोन किया गया सिर्फ ये कह के कि आप वोट देने निकलिए, जय श्री राम। मतलब कवि का आशय स्पष्ट था कि वोट देना है, किसको देना है बोलना नहीं है, लेकिन उसमें जय श्री राम लिखा जा रहा था। तो संकेत और मैसेज जो गया सबको, और 19 लाख लोगों ने रिप्लाई किया उस 30 लाख जी, उस 30 लाख में 19 लाख लोगों ने रिप्लाई किया कि हमने वोट दे दिया, मतलब उसका जवाब आया। तो ये बड़ी बात है माने किस स्तर पर। और इसको हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि उस पूरे चुनाव को डिजाइन अमित शाह कर रहे थे। और अमित शाह जब चुनाव डिजाइन करते हैं, वो माने मधुर बोलते नहीं है लेकिन काम बिल्कुल पक्का करते हैं। आपने पहले भी कहा था कि भले वो व्यवहार कुशल नहीं हो लेकिन कार्य कुशल है। तो जैसे उन्होंने 2014 के, हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव को जैसे डिजाइन किया, यूपी में 72 सीट लाए, तो ये अमित शाह का ही डिजाइन था। और पूरे चुनाव को वो अपने देख रहे थे, कब क्या करना है, किसका कहाँ प्रचार लगाना है, और बिल्कुल इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि इसको बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल रखना है। माने वोकल होने से काम गड़बड़ा जाता है। अच्छा, तो भाजपा की जीत के बारे में तो बड़ा आपने अच्छे से बताया। आम आदमी पार्टी से कहाँ चूक हुई? आम आदमी पार्टी से चूक हुई कि जैसे कि केजरीवाल का जेल जाना, केजरीवाल शर्ट का तो साइज नहीं बदले, शर्ट तो आम आदमी वाला पहनते रह गए, लेकिन उनका जो कमोड था ना, वो बिल्कुल एकदम टेम्परेचर कंट्रोल वाला लग गया शीश महल में। बिल्कुल हर चीज अत्याधुनिक वहां हो गया शीश महल, और ये उघार हो गया, बिल्कुल उघार हो गया, जान गया लोग। आखिर जब आप उसमें रह रहे थे तब तो उस अंदर का वीडियो आपने जारी नहीं किया। जब वो जांच की परिधि में चला गया तब आप वहां नौटंकी करने गए आपके आदमी की, आप हम दिखाना चाहते हैं। तो जो जेल जाने वाले थे इस शराब नीति को लेकर, कि जैसे केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो और सत्येंद्र जैन, तीनों चुनाव हार गए। आतिशी ने अपनी इज्जत बचाई, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बहुत कम अंतर से ही वो चुनाव जीती। रमेश बिधोड़ी गुर्जर के बड़ा चेहरा थे, बावजूद वो चुनाव हार गए। हालांकि बाकी वोट टर्न अप कराए। और प्रवेश वर्मा भी मतलब जाट का कई सीट जिता पाए, 10-12 सीट वहां जाट का है जो वो जिता पाए। तो इस ढंग से इसको कहेंगे कि केजरीवाल की जो छवि थी, बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, ये जनता को बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। और तो ये समझने में 12 साल लग गए, समझने में समय लगा, चूंकि जैसे कि शराब नीति जो बाद में आई, तो इसके बाद पीछे की भी कलई खुलने लगी, जो पहले नहीं खुली। परत दर परत जेल जाने के बाद ये सारी कलई खुली। और कलई खुलने के बाद जो प्रधानमंत्री का आपदा का जो नारा था वो चिपक गया कि आप। दूसरा, कांग्रेस का केजरीवाल से अलग होना। कांग्रेस पर बात जरा करना चाहेंगे कि कांग्रेस को भले 0 सीट है, लेकिन कांग्रेस एक प्लेयर के रूप में रही है इस पूरे चुनाव में। सीटों के आधार पर नहीं देखा जाए, लेकिन उसके होने का प्रभाव तो पड़ा है। बिल्कुल,
चुनाव जिताने में कांग्रेस का पूरा योगदान है। अगर कांग्रेस रहती आम आदमी पार्टी के साथ तो थोड़ा टफ हो जाता चुनाव। हाँ, फिर दूसरी रणनीति बनानी होती तो 8-9 और सीट का ही कहीं मामला हो था। सकता था कि मतलब चुनाव में नेक टू नेक रह जाता। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो कांग्रेस के अलग होने से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जितनी वोट कांग्रेस लेके आई है, उसे कैंडिडेट लाए हैं, हाँ, उतनी ही सीट से जीत भाजपा। जीत हुई है। तो क्या संदीप दीक्षित को देख आपका इशारा है लीजिए। कि मुस्लिम वोट काट के कांग्रेस ने? मुस्लिम वोट के अलावे भी, अच्छा। मुस्लिम वोट के अलावे भी, जैसे संदीप दीक्षित को 3025 वोट या कुछ मतलब 217 वोट आया, ठीक है। और 3025 वोट से प्रवेश वर्मा जीते हैं। तब तो तो मैंने कई सीट ऐसी है जी, जहां की मतलब कांग्रेस को उतना ही जितने वोट वोट आए बढ़ा है। उतने ही के अंतर आप से। इसकी तुलना कर सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से कि जितना वोट ये चिराग पासवान काटे, उतने से ही उतनी सीट से जदयू सब जगह हारी। हार। हाँ हाँ। तो इसी ढंग से हुआ वहां। और कांग्रेस हालांकि चुनाव बड़ी मन से लड़ी, लेकिन उस मन से लड़ने में संदीप दीक्षित और अजय माकन का मन रहा। राहुल गांधी का मन बहुत देर से बना। अगर राहुल गांधी का मन थोड़ा पहले बना होता तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ एक आध दो सीट आ जाती और वो आम आदमी पार्टी के सीट में से कटती। अच्छा। हाँ, हाँ ये हाँ हाँ, भाजपा के सीट में से नहीं। भाजपा का इंटैक्ट है। हाँ, भाजपा का इंटैक्ट है, हो सकता है कि कुछ इजाफा इसको हो जाता उससे। लेकिन राहुल गांधी पूरे मन से नहीं आ पाए शुरू से। प्रियंका गांधी मतलब अधिक चुनाव प्रचार नहीं कर पाई। इन कारणों से कांग्रेस जीरो पर आउट हो गई। और ये लगातार है, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, और सबसे इस जीत से खुश कांग्रेस है। क्यों? इससे खुश इसीलिए है, सबसे पहले तो खुश इसलिए है कि चुनाव जो अगला 5 साल बाद होगा वो क्षेत्रीय पार्टी के बीच नहीं होके अब नेशनल पार्टी के बीच चुनाव आ जाएगा। अच्छा, अब लेकिन अगला विधानसभा चुनाव में तो आप आम आदमी पार्टी के 22 लोग रहेंगे। 22 लोग रहेंगे, लेकिन उसकी स्थिति अब वैसी नहीं रहेगी कि अगली लड़ाई में वो इतना इंटैक्ट होकर लड़ सके। और कांग्रेस के पास तो पूरा कांग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, संगठन उसके है। पास बड़ा संगठन है। तो इस वजह से कांग्रेस अगली लड़ाई में मुख्य रूप से लड़ेगी, और इसका असर पंजाब पर पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। जहां लड़ाई में वहां कांग्रेस है पंजाब में, अब लड़ाई में वहां भाजपा आ जाएगी। अच्छा। जो आम आदमी पार्टी के अगर हारती है वहां, तो अभी माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। लेकिन दिल्ली के चुनाव के एस्पेक्ट में अगर आप देखें, जो इस ढंग से जीत हुई है, और भाजपा चाहेगी कि अब हम माने पंजाब में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि आम आदमी पार्टी से सत्ता जाए तो वो भाजपा के पास आए, और नहीं तो नियर अबाउट रहे कि मतलब हमारे चाहने से सरकार बने। अच्छा, एक दो और बातों को कहकर हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। दिल्ली जो क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए और उस जनता के लिए अब क्या कुछ अच्छा हो सकता है तब जबकि दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है? बिल्कुल अच्छा होगा। भाजपा। अच्छा इसलिए होगा कि अब उनको काम करना ही होगा भाजपा को। अच्छा, जो अवरोध बीच में आते थे, अवरोध हमारे था, पास ये नहीं है, हमारे अब पास वो नहीं है। अब आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा ना। हाँ। अब आपको बिल्कुल यमुना को साफ करना होगा कि लोग एकदम यमुना ड्राइव पर घूम सके। अच्छा, अब कुछ बचा नहीं। अब बचा नहीं। यमुना को साफ करना, प्रधानमंत्री ने 3 वर्ष का समय लिया है उसके लिए, चुनाव में जो उन्होंने घोषणा की है कि यमुना को बिल्कुल हम एकदम सुंदर बना देंगे। अच्छा, जब जैसे ये केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार कहते थे कि हमारे एलजी के कारण समस्या हो रही है, तो दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, तो एमसीडी हमारे पास नहीं है, तो ये जो अवरोध कहते थे, अब तो भाजपा के पास ये कहने के लिए नहीं बिल्कुल रहेगा। नहीं है। और एलजी तो क्या है, अब तो मुख्यमंत्री वहां फंक्शन करेगा ना। हाँ। पहले होता था कि एलजी फंक्शन करता था, चूंकि केंद्र में चूंकि दूसरी की सरकार थी। अब तो एलजी की जगह मुख्यमंत्री वहां पूरा निर्णय लेगा। थोड़ा सा आम आदमी के भविष्य पे बात करना चाहेंगे कि जैसे दिल्ली में हार गए चुनाव, पंजाब में इनकी सरकार है। एक आपको याद होगा कि गोवा विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी ने काफी मजबूती से लड़ा था और अन्य छोटे राज्यों पर फोकस था कि एक एक करके वहां संगठन विस्तार किया जाए। सीटें नहीं जीत सके, कम से कम वोट परसेंटेज लाया जाए, और एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर आम आदमी पार्टी चल रही थी। क्या दिल्ली चुनाव हार के बाद उस अभियान पर विराम लगेगा? बिल्कुल विराम लगेगा। ये चुनाव भाजपा वर्सेज केजरीवाल था, और केजरीवाल ही हार गए। हाँ। मनोबल इतना टूट गया है कार्यकर्ताओं का और केजरीवाल का कि अब क्योंकि नेता तो केजरीवाल हैं, और चूंकि पूरी राजनीति दिल्ली की केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही। बिल्कुल, बाकी जितने भी लोग ये नहीं बोलते थे, बिल्कुल केजरीवाल। हाँ। माने तुलना होती थी तो केजरीवाल से होती थी। तो केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति, केजरीवाल हार गए।
और इसका तो ऐसा असर होगा कि हो सकता है कि पार्टी की क्या स्थिति 5 साल बाद रहेगी, हो सकता है कहने लायक न रहे। उनके विधायक उनके साथ कितने रह पाते हैं, इस पर भी संदेह है। चूंकि केजरीवाल अब तो वहां नेता है नहीं, अब नेता जिसको बनाए, चूंकि इनके मनीष सिसोदिया भी हार गए। अच्छा, जो दोनों इनकी जुगलबंदी थी। और संजय सिंह इनके नेता हैं तो वो राज्यसभा में है। अब आतिशी प्रतिपक्ष की नेता बनती हैं, वो कितना समेट पाती हैं, उनकी बातें कितनी नेता सुन पाते हैं, ये मायने रखता है कि पार्टी कितना इंटैक्ट रह पाती है, उनके विधायक कितना उनके साथ रह पाते हैं, इस पर संदेह है। और इस ढंग की पार्टियां जब मेन मुख्य नेता हार जाता है, एक बड़ी हार है अरविंद केजरीवाल के लिए कि एक संयोजक, पार्टी का संयोजक और हार गया, जिसके नाम पर पूरे विधानसभा में बिल्कुल एकदम थम्पिंग मेजोरिटी से जीतने वाला संयोजक और हार जाता है। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, वो तो अब देखिए आने वाला समय बताएगा। और बिल्कुल अंधकारमय जैसा लग रहा है, माने केजरीवाल का भविष्य, चूंकि खुद हार गए। जीत जाते तो बहुत सारी संभावनाएं बची रहती, लेकिन केजरीवाल के हारने से उनके कार्यकर्ता का बड़ा ही मनोबल गिरा है। और हो सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी बदला जाए। अच्छा, भगवंत सिंह मान को वहां बदलने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो उनको भी बदला जाए, और बदलने के बाद वो कितना इनके साथ रह पाते हैं। तो ये बहुत सारा देखिए, हारने के बाद इतना सारा जिगजैग शुरू हो जाता है कि पार्टी को संभालना सबके लिए कठिन हो जाता है। ये सही बात है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा में भाजपा की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी हार गई है, विपक्ष में है। लेकिन एक पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी दिल्ली विधानसभा में, लेकिन केजरीवाल का जो भविष्य है जैसा कि अंधकारमय है, और इसका असर फिर देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उस पर भी हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित और भी विश्लेषण जानने के लिए, देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।